राजस्थान में कुछ ही टाइम बाद पंचायत के चुनाव होने हैं। आज पंचायती चुनाव कवरेज को लेकर हमारी मौजूदगी तिजारा विधानसभा की ग्राम पंचायत मसीद के अंदर है। अगर मसीद ग्राम पंचायत की बात की जाए तो विकास कार्यों को लेकर हम बात करेंगे। जैसे कि यहाँ से पूर्व में जैसे कि सरपंच पद के दावेदार कर रहे हैं हमारे साथ आना चाहेंगे। तो क्या सोचकर वो चुनावी मैदान में आए थे, अगर बात करें क्या मुद्दे होंगे जिनको लेकर चुनावी मैदान में जाएंगे। ताऊ जी देखिए कुछ ही टाइम बाद पंचायत के चुनाव है, क्या कहना चाहेंगे चुनाव को लेकर? ऐसा है जी, जेकर जो जनता चाहती है तो हम चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल। जेकर जो जनता के ऊपर है, जनता नहीं चाहेगी तो उसको फिर लड़ना बेवकूफी का। जी, अगर देखिए बात की जाए ग्राम पंचायत की, जैसे कि आपने 2020 में चुनाव लड़ा था, तो क्या सोचकर आपने चुनावी मैदान में आपने चुनाव लड़ा कि किस तरह जनता की सेवा की जाए, क्या सोचा था उसने? जनता के लिए यही होता है, ये विकास के लिए। जो मतलब गली रास्ते गांव का काम छोटा मोटा, इसका मतलब कि ये रास्ते हुए, ऐसे कामों के लिए सरपंच बनता है। जी, देखिए अगर बात की जाए सरपंच, आपने बात की गली रास्ते हुए, फिलहाल अगर गांव की आप जो हेडक्वार्टर में रहते हो, मुख्य समस्याओं को लेकर हम जानना चाहेंगे, क्या समस्या है आपकी ग्राम पंचायत? समस्या यही है जी, पहला नंबर तो शिक्षा के बारे में। बिल्कुल। जो बच्चे मतलब शिक्षा कुछ होंगे तो आगे कुछ कर पाएंगे, बिल्कुल, नहीं तो वैसे वैसे रहेंगे। अगर देखो रोडों के बारे में बात की जाए, जैसे कि आपके रास्ते को लेकर हमने आपके घर के आगे देखा, तो आपके घर के आगे ही ना ही कोई रोड है, सिर्फ पानी का, अगर बरसात के मौसम की बात की जाए तो निकलना मेरे हिसाब से काफी कठिनाई आती है, भारी होता है। हाँ। भारी होता है, क्योंकि इसी कारण तो वो सरपंच बनाया जाता है और चुनाव लड़े जाते हैं। जेकर जो भैया कोई अच्छा कर जाएगा तो वो अच्छा कहलाएगा, जेकर जो वैसे ही 5 सालों में 5 साल निकाल देगा तो भैया ये तो रास्ते भी नड़े नाकड़े भी पड़े रहेंगे। बिल्कुल, कुछ भी नहीं होगा। देखिए अगर बात की जाए, आपने बात की शिक्षा व्यवस्था को लेकर, अगर शिक्षा को लेकर जनता पर भरोसा जताते किस तरह आप काम करेंगे? अगर आपको सरपंच बनाया जाता है 2025 के चुनाव में, किस तरह आप शिक्षा को लेकर बात करेंगे आगे? ऐसे जी, शिक्षा तो यही होती है, अपना थोड़ा सा लालच कम करो, जनता की सेवा में जो पैसा आता है वो लगाओ, शिक्षा आप होगी। बिल्कुल। देखिए अभी मैं आपके गांव की अगर स्कूल की बात की जाए तो क्या व्यवस्था है स्कूल के गांव को लेकर? स्कूल के बारे में जी ऐसा है, पहले तो कुछ नहीं था कि जैसे भी टूटे फूटे में मतलब हो जाता था। आज तो गवर्नमेंट भी पैसा देने को तो मतलब कोई लेने वाला हो, पैसा लगाने वाला हो, गवर्नमेंट मना नहीं कर रही है। देखिए अगर आपकी ग्राम पंचायत की बात करें तो आपके ग्राम पंचायत के अंदर 4 गांव आते हैं। अगर सबसे बड़े आपका जो हेडक्वार्टर है मसीद गांव है। अगर बात की जाए ग्राम पंचायत में अपने नरेगा रोजगार को लेकर, क्या व्यवस्था रही थी जब नरेगा का काम था? कितने दिन आपके यहाँ पर नरेगा का काम चला? नरेगा का तो सब ऐसा ही है, कई सालों से चल रहा है, कई सालों से चलाने वाला हो कोई। उसमें ऐसा है कि गरीबों का रोजगार भी बना रहता है, काम धंधे भी निकलते रहते हैं। बिल्कुल जी। अगर देखिए ताऊ जी मैं आपको बात करूं, जैसे कि अब आप चुनाव लड़ रहे हैं, जनता से क्या अपील करना चाहेंगे, किस तरह आप पर भरोसा जताया जाए? जैसे कि आपने 2020 में चुनाव लड़ा, आप कुछ ही वोटों से चुनाव हार गए थे, यदि आप पर जनता भरोसा जताती है, किस तरह का काम करेंगे ग्राम पंचायत? वो जी ऐसा है, वो जनता के तो भरोसा देखो, दिल में तो कुछ है नहीं जो उसको निकाल के दिखा दे। बिल्कुल। तो यही होता है कि भरोसा दिया जाता है, अपनी ईमानदारी पे भी इंसान का चाल चलनों को भी इंसान मतलब जनता देखेगी जब पता चलता है जी। अगर देखिए बात की जाए, अब कुछ लोग सामने वाले ये भी कहेंगे कि सरपंच जो बनता है 5 साल का अपना रोजगार ढूंढता है, 5 साल कमाने के लिए सरपंच बनता है, क्या कहेंगे इस मुद्दे को लेकर? ये सबसे बड़ा मुद्दा होता है ग्राम पंचायत का। ऐसा जी, ये बात तो शुरू से बनी हुई है। कोई भी इंसान हो, चाहे वो सरपंच कितना भी ईमानदारी से कमाओ रहो, उसको फिर भी देखो ये बदनामी का टोकरा तो होता ही है। इसमें तो ये नहीं होता है कि भैया इसने कुछ नहीं कमाया, भैया कमाने के लिए बना है जी। देखिए अगर बात की जाए, जब ग्राम पंचायत में जब सरपंच बन जाता है तो बनने से पहले वो काफी वादे करते हैं, चाहे ग्राम पंचायत के रोडों की बात की जाए, ग्राम पंचायत के नालियों की बात की जाए। बनने के बाद वो सरपंच के वादे, वो जो वादे करता है जनता से, वो दिखाई नहीं देते। 5 साल के लिए लोग बाग छिप जाते हैं। वो ऐसा है जी, कुछ जो समय ऐसा है कि जो सच्चाई को भी नामेट हो जाता है। ये पार्टीबाजी होती है जो उसको कह देती है कि जब कोई करने वाला भी होगा उसने भाई कुछ नहीं किया है,
और कुछ जो हकीकत में सच्चाई की बात ये है कि कुछ लोग बाग करते भी नहीं है। देखो कुछ की रणनीतियां ऐसी होती है, जब लोगों बागों से गांव की अगर समस्याओं के बारे में बात की जाए तो जल जीवन मिशन को लेकर आपके गांव की, आपकी ढाणी की बात करता हूं। जल जीवन मिशन के तहत जो गवर्नमेंट के द्वारा हर घर नल योजना जो चलाई गई थी, क्या आपको उसकी सप्लाई मिलने लगी? काम कंप्लीट हो चुका है जल जीवन मिशन को लेकर? ऐसा है जी, कंप्लीट तो ये जिंदगी का खेल है, करवाने वाला हो तो जब ही तो कंप्लीट होगा। तो अभी तक गांव के अंदर कोई भी ऐसी, आपके यहाँ पर कोई भी ऐसी सप्लाई नहीं आई आपके पास? नहीं कोई नहीं। अगर देखो बात करें जैसे कि पीएम आवासों को लेकर हम बात करते हैं, गरीबों के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ पीएम आवास चलाए गए थे, सब उसको लेकर क्या कहना चाहते थे? कितने लोगों को पीएम आवास मिले थे आपके ग्राम पंचायत में? ऐसे जी जिनका योग्य है उनको तो मिल नहीं रहा है। जो योग्य नहीं है उनको मिल रहा है। तो ये भी कहीं भेदभाव हो रहा है जनता के साथ? ऐसा आपको लग रहा है कि कहीं भेदभाव इसमें? अब आपको क्या गिनवा के दिखाएं? नहीं, सर्वे की जाए तो जो योग्य है उनको कुछ भी नहीं मिल रहा है। जो पात्र है पीएम आवासों के, हाँ, उनको कुछ भी नहीं है। जो मतलब योग्य नहीं है, जो सब कुछ है, उसके कारोबार और सारे बढ़िया काम हो रहे हैं, उनको मिल रहा है। देखिए मैं आपसे ये सवाल कर चुका हूं, आप पर जनता भरोसा जताती है, आप किस तरह का विकास कराएंगे ग्राम पंचायत के अंदर? किस तरह का आप काम करेंगे? देखो जी, ऐसा है, जनता का तो यही है कि जनता भी कुछ समझने लग जाती है कि जब मतलब पहले तो वो कर देते कि हाँ मेरा भाई ये आदमी होना चाहिए, ये होना चाहिए। जब 5 साल गुजरते जब पता चलता है कि भैया मैंने मतलब गलत किया। हाँ जी। तो जनता के सामने तो अब भरोसा तो यही दिया जाता है भैया कि हम काम करवाएंगे और अपनी ईमानदारी से रहेंगे। देखिए अगर बात की जाए, आपका इलाका है जो टपुकड़ा क्षेत्र, जो इंडस्ट्री एरिया हब के नाम से जाना जाता है, थोड़ी यहाँ पर रोजगार की समस्या है। जब आगे रोजगार की बात की जाए, लोकल फैक्ट्री में बच्चे जाते हैं तो उनको सरपंच अगर उनसे कहें तो बच्चे को लगा सकती है, लेकिन कोई भी आदमी ऐसी आवाज नहीं उठाता। सिर्फ चुनाव जीतने के बाद वो कहते हैं कि हम लोकल बंदों को फैक्ट्री के अंदर नहीं लेंगे। ये भी एक समस्या है। वो ऐसा ही है जी, देखो सब कुछ ये लोगों की नीतियां जो मतलब गलत हो जाती है। वादा करते कुछ है और फिर काम के लिए वो फिर नीति में फर्क हो जाता है। देखो आपने काफी लंबे टाइम से राजनीति देखी होगी, मेरे हिसाब से 55-60 साल की उम्र भी हो रही होगी। अगर बात करें आपकी जो ग्राम पंचायत है, खेती से जुड़ी हुई ग्राम पंचायत है, अगर बात की जाए बिजली व्यवस्था को लेकर क्या व्यवस्था है आपके यहाँ पर? देखो बिजली की व्यवस्था तो भैया कोई एक जगह नहीं है, ये तो पूरे राजस्थान का सबके लिए मतलब बरोबर है। और बिजली व्यवस्था तो कुल मिला के ठीक ही है। हाँ मतलब देखो अब जब ठंड का मौसम चल रहा है, फसलों का टाइम है, जब रात को जब बिजली पानी के लिए बनाने के लिए जब जाते हैं खेती के लिए, तो लोग बागों को कठिनाई आती है। जो बिजली रात में आती है इसको दिन में किया जाए तो आपके लिए कैसा रहेगा उस टाइम? भाई ऐसा है, किसान के लिए के बढ़िया ही भाई, रात को पानी लगाने से दिन को लाइट आए तो बढ़िया है। इसमें तो कुछ वो नहीं है कि भैया किसान तो यही चाहता है कि हमें बिजली पूरी मिले और मतलब पूरे दिन में आओ। अगर ग्राम पंचायत मसीद की जनता से हमारे चैनल के माध्यम से ताऊ जी क्या संदेश देना चाहेंगे? आप पर लोग भरोसा करें, आप इस बार आप पर भरोसा किया जा रहा है, आपको सरपंच बनाया जाए, क्या संदेश देंगे? भैया संदेश यही है भैया, बिजली के बारे में तो यही है कि भैया हमारी कटौती नहीं होनी चाहिए, हमारी फसल नहीं सूखनी चाहिए, जो कि मतलब बहुत मोटे खर्चे होते हैं, जो भाई लाइट की समस्या नहीं होनी चाहिए। तो आप लोगों ने देखा ग्राम पंचायत मसीद के अंदर आज हम पहुंचे थे, वहां के अगर बात की जाए पूर्व प्रत्याशी को लेकर, तो आप लोग मेरे साथ लगातार देख रहे पंचायती चुनाव कवरेज राजस्थान।